शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। इस दिन खीर बनाने का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से निपुण होता है और धरती पर चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। इसीलिए घर की छत पर खीर बना कर रखना चाहिए। उसे ढककर रखें चांदी या मिट्टी के बर्तन में और सभी परिवार वालों को सुबह प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा डालने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और इसी दिन इच्छाधारी नाग अपनी मणि को चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं ताकि मणि की शक्ति बढ़ सके। और शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी समंदर मंथन से निकली थी। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की भगवान विष्णु के साथ विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को सफाई अति प्रिय है। घर की साफ सफाई कर माता लक्ष्मी को श्री यंत्र के साथ विधि विधान से माता के मंत्रों के साथ पूजा करनी चाहिए। माता रानी उल्लू पे सवार होकर धरती पर आती है और देखती है कौन मेरा भक्त जाग रहा है। शरद पूर्णिमा की रात को ही कोजागरी रात्रि भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सोना नहीं चाहिए। सारी रात जागकर मंत्रों का जाप करें और जो मंत्र जो पूजा आप करते हो वह मंत्र व पूजा सिद्ध हो जाती है और माँ लक्ष्मी अपने भक्तों का धन्य धान से खजाने से घर बार भर देती है। हे माँ लक्ष्मी, जैसे शरद पूर्णिमा का चांद पूर्ण है ऐसे ही मेरी भी सारी इच्छाएं पूर्ण करना माँ। इस निर्धन के घर भी अवश्य आना, अपनी बेटी को प्यार दुलार व आशीर्वाद देने। इसी दिन कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा व गोपियों के साथ महारास रचाया था। निधि वन में रास रचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा की चांद की रोशनी में राधा व अन्य सखियों के संग रास रचा रहे थे, जिसे देखकर भगवान शंकर भी महागोपी का रूप धर भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाने के लिए आए थे। शरद पूर्णिमा से ही शरद ऋतु की शुरुआत होती है। आप सबको भी शरद पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप पर ढेर सारी कृपा बरसाए।